देखेंगे। ये हम बताते हैं आपको कक्षा 10 गणित। ये है आपका NCERT। हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताएंगे। ये 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आप इनको कोई कागज़ पे लिख लेना है। नंबर 1, बिंदु P x, y या बिंदु A लिख लो x1, y1 व बिंदु B x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P M1:M2 में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के निर्देशांक कैसे निकलेंगे देखना। हम सबसे पहले ये करते हैं कि आप एक रेखा बनाते हैं। ये बिंदु A लिखेंगे, इसके निर्देशांक x1, y1 डालेंगे। ये बिंदु B लिखेंगे, इसके निर्देशांक x2, y2 डालेंगे। और ये कोई बिंदु P है जो हमारी इस रेखा को M1:M2 में अंतः विभाजित करता है। तो इसके निर्देशांक आपको निकालने माना x, y है। तब क्या लिखोगे? x जो ये होता है वो होता है M1+M2 दूर लिख लो, और नीचे M1+M2 पास लिख लो। M1+M2 दूर लिख लो, M1+M2 पास लिख लो। x का मान है ये, तो यहाँ x लिख दो और यहाँ x लिख दो। 1 आ गया, 2 कर दो, 2 आ गया, 1 कर दो। यह आपके x के निर्देशांक निकल आए। क्या है? M1x2 + M2 x1/M1 + M2। और ये y जो दिखाई दे रहा है इसके निर्देशांक निकालेंगे। M1 M2 दूर लिख दो और बटे M1+M2 पास लिख दो। ये लिख दिया। तो यहाँ पर y आ रहा है, तो y की जगह यहाँ y लिख दो, यहाँ y लिख दो। 1 आ गया, 2 कर दो, 2 आ गया, 1 कर दो। तो ये y के निर्देशांक आ गए। अब आप बिंदु P लिखेंगे। बिंदु P जो आप पूरा लिख देंगे, x का मान और y का मान मिला करके पूरा लिख देंगे। क्या है? ये है हमारा, ये पूरा लिख देंगे M1x2 + M2 x1 बटे M1 + M2। ये x का मान हमने लिख दिया इसकी जगह पर, ये पूरा, और कॉमा y का मान ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये y का मान दिखाई दे रहा है, ये पूरा हम लिख देंगे, ये वाला पूरा M1y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। ये अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हो जाते हैं। ये आपको तैयार करने पड़ेंगे और क्वेश्चन आता है, इस पर एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब हम सूत्र नंबर 2 देखते हैं। सेकंड देखेंगे, सूत्र नंबर 2 देखेंगे। 2 क्या है? 2 में हम ये कह रहे हैं कि एक रेखा है, ये रेखा आपका, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इन दो बिंदुओं को ये मिला रही है एक रेखा, और कोई इस पर दो समान
3 भागों में बांटने वाले कोई 2 बिंदु हैं, एक ये 2 3 भागों में समान बांटा जा रहा है। तो ये बिंदु सी डाल दिया, ये डाल दिया डी। तो सी बिंदु का अनुपात ज्ञात करूँ कितना होगा, डी का अनुपात ज्ञात करूँ कितना होगा। तो आपका ये एक हिस्सा है तो यहाँ 1 लिख देंगे अनुपात, ये 2 हिस्से वहाँ 2 लिख देंगे, 1:2 हो जाएगा। और ये क्या है, ये 2 हिस्से इधर हैं तो 2 लिख देंगे अनुपात, इधर 1 हिस्सा है तो 1 लिख देंगे। सी का अनुपात आ गया 1:2, डी का आ गया 2:1। ऐसे करके ये लिख दिया जाता है। और देखिए ये अनुपात ही आपको पता लग गया। अब हम तीसरा फॉर्मूला देखेंगे। ये लिखेंगे कोई रेखा एक्स अक्ष को जहाँ काटे वहाँ y का मान 0 होता है, y का मान 0 होगा। कोई रेखा x अक्ष को जहाँ काटे वहाँ y का मान 0 होगा, ये याद कर लो। तो हम ये बताते हैं, जैसे ये कोई है, ये x डैश है, ये y डैश अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये कोई रेखा ये काट रही है, देखो ये काटती। यहाँ पे हम अगर बिंदु बनाएंगे तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्यों, ना हम ऊपर गए ना नीचे गए, तो y का मान ये 0 हो गया। और यहाँ से ये दूरी हमने मान ली x, तो ये x वाला मान यहाँ लिखा जाएगा और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, वो यहाँ लिखा जाएगा। पहले x का मान फिर y का मान लिखा जाता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नंबर हम बताएंगे, थर्ड तो हो गया, ये थर्ड लिखा हुआ है, आप इनको एक कापी पे लिख लेना और इनको याद कर लेना। अब हम 4 बताते हैं। 4 क्या है? 4 ये लिखा हुआ है कि समांतर रेखाओं के समांतर चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है कोई ऐसा, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है। कोई चतुर्भुज ABCD है और ये एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। और ये जो बिंदु है M, वो BD का भी मध्य बिंदु होगा और AC का भी मध्य बिंदु होगा। इन दोनों के आधे पर होगा, इन दोनों के आधे पर होगा। तो समझ लो समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको। अब सूत्र नंबर हम 5 बताते हैं। 5 देखिए, आपके 2 बिंदु हैं, बिंदु A जिसे हम x1 y1 से निरूपित करेंगे और बिंदु B बिंदु B करेंगे हमें x2 y2 से। और हमें इसका मध्य बिंदु देखना है। हमने ये लिखा, ये A लिख दिया, ये B लिख दिया। A का मान है x1 y1, B का मान है x2 y2। ये हम इसका ये मध्य बिंदु देखेंगे C, इन दोनों का आधा है तो ये C बिंदु होता है क्या, ये इन दोनों का जोड़ बटे 2 होता है और ये होता है y1 + y2 बटे 2। ये C बिंदु हमारा है। यहाँ पर हमने x, y मान लिया, तो x का मान हम क्या निकालेंगे, x बराबर होगा इन दोनों का योग बटे 2, x1 + x2 बटे 2। और y का मान होगा हमारा, ये y का मान इन दोनों का योग बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ये दोनों ये हो गए। अगर हम ये ऐसा करें, इसको इकट्ठा करके लिख दें, इन दोनों को C हम बिंदु बना दें, तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु के निशान क्या होते हैं, ये होते हैं इन दोनों को योग करके आधा, तो ये x का मान आ जाए। x का मान क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 और y क्या होता है, y1 + y2 बटे 2। तो x का मान यहाँ लिख देंगे, y का मान यहाँ लिख देंगे, आपका बिंदु ये C बन के तैयार हो जाएगा। मध्य बिंदु C के निशान होते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 होते हैं। यह आपका फॉर्मूला 5 हो गया।
और आप फॉर्मूला नंबर 6 देखेंगे। 6 फॉर्मूला 6 क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि ये आपकी कोई रेखा है, ये कोई रेखा ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी है। अब हम ये कहें कि इस पर 4 बिंदु लीजिए, 4 समान भाग कर दीजिए, इसके 4 समान भाग। तो पहले इन दोनों का आधा कर दो, आधे में से भी आधा कर दो, आधे में से भी आधा कर दो, ये कर दिए 4 भाग। इसको डाल दो सी, ये डाल दो डी, ये डाल दो ई। अब हम ये पूछें कि सी का अनुपात बताइए, तो सी का अनुपात क्या होगा? ये 1 भाग है तो 1 लिख दो अनुपात, ये 1 2 3 भाग है तो 3 लिख दो। डी के पूछें तो इधर आधा आ गया 2 भाग और इधर आ गए 2 भाग, तो ये हो गए 2:2। और ई के पूछें तो 3 भाग ये हो गए, 1 भाग ये हो गया, ये हो जाएगा 3:1। ऐसे अनुपात निकालते हैं। सी का अनुपात क्या होगा? 1:3, डी का 2:2, ई का 3:1, ऐसे कर देते हैं। 7वां फॉर्मूला देखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, और उसके विकर्ण भी दिए हैं। समचतुर्भुज विकर्ण ना दिए हों तो कोई बात नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। का क्षेत्रफल ये सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, सूत्रों को याद करेंगे, रट लेंगे। रटने के बाद हम आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन अवश्य आएगा इससे, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह सूत्रों को याद कर लेना और इसको हम आपको बताएंगे। समचतुर्भुज ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी चारों भुजाएं समान हों, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है। तो हमने ये विकर्ण पता लगा लें कैसे भी, और ये विकर्ण पता लगा लें, तो इन दोनों विकर्णों का गुणा कर दिया जाएगा। ये विकर्ण आपका है, देखना, ये विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। AC और BD दोनों विकर्ण हैं, तो क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2, ये होता है। और एक हमने पहले एक्सरसाइज में बताया था, ये बताया था 2 बिंदु x1, y1 व x2, y2 हैं, तो इनके बीच की दूरी होती है √x1 में से x2 घटा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 में से y2 घटा दो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। ये आप अच्छी तरह याद कर लेना इनको, सभी सूत्रों को। पहले इनको लिखना, अगर आप लिख नहीं पाओ तो वीडियो को 2 बार देखना और सूत्रों को लिख करके याद कर लेना, और हम इसको अगले वीडियो में आपके क्वेश्चनों को सिखाएंगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लेना और हम बताते रहेंगे, आप सीखते रहना।